बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आप सब कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट टॉपिक पे कंसिस्ट करेगा। और कल मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो फर्स्ट 2 यूनिट थे सिलेबस के अंदर वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं और समर पैक की एक्टिविटीज़ थी, काम था हमारा, रिवीजन था का, वो भी कंप्लीट हो गया हुआ है। सीनियर 9th ने भी ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो आज से फिर हम यूनिट नंबर 3 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 जो है, इसको भी हम जिस तरह हमने यूनिट नंबर 1 और 2 को पढ़ा है एक्सरसाइज के हिसाब से, कि पहले हमने उसके लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं, देन हमने उसके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं, फिर एमसीक्यूज वगैरह हर चीज़। तो इसी तरीके से हम आज यूनिट नंबर 3 को भी कवर करेंगे। सीनियर 9th आज हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर मद्देनज़र रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 के अंदर, जो कि आपको पेपर में आ सकता है, और ये लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तीसरा यूनिट हम स्टार्ट करने लगे हैं आज, ज़मीन और माहौल। इसमें पाकिस्तान के फ़िज़िकल फ़ीचर्स जो हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर पहाड़ कितने हैं, ज़मीन इसकी कैसी है, इसका महलिबू कैसा है, इसके इर्द गिर्द कौन से ममालिक हैं, इसमें समंदर कितने हैं, इसमें दरिया कितने हैं, इसमें जो सतह मुख्तवा हैं वो कितनी हैं, फिर इसका इन्वायरमेंट कैसा है, इसके अंदर जंगलात कैसे हैं। तो ये सारे फिज़िकल फ़ीचर जो हैं वो सारे इस यूनिट के अंदर आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान के महलिबू की अहमियत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान का महलिबू क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसका जो है वो ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। लेकिन मैं थोड़ा आपको उसी लेवल पे पढ़ाऊँगी क्योंकि आप 9th क्लास हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अभी जो इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन वो अगर आप जो है वो बड़ी क्लासेस के लाइक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हों तो फिर वो डिस्कस करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको मैं ब्रीफली उनके बारे में बताऊँगी ज़रूर इस लेक्चर के अंदर, ताकि आपको पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल जाए। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आपकी एक्सरसाइज से ही लिया है। पहला आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज में जाएंगे वहाँ पर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन नज़र आएगा, पाकिस्तान के महलिबू की अहमियत। तो इसका आंसर पेज नंबर 52 से स्टार्ट होता है। तो मैंने जब स्लाइड्स बनाई हैं तो मैंने आपका जो है वो पेज नंबर कट नहीं किया उसके अंदर से, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसके ऊपर पेज नंबर 52 से आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले उसने जो है वो पाकिस्तान के बारे में इंट्रोडक्शन उसका दिया है कि हमारा जो मुल्क है उसका पूरा नाम आप सबको पता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसका जो टोटल हमारे पास इसकी जो लैंड है वो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है। मोर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। तो 2010 और 11, अब चूंकि ये मेरे पास इस वक्त घर में पुरानी बुक अवेलेबल थी, पुराना एडिशन था, लेकिन इस वक्त काफ़ी सर्वे आ चुके हैं। लेटेस्ट एडिशन में पाकिस्तान की आबादी जो है वो मोर देन 22 जो है वो करोड़ है। या जो लेटेस्ट हमारी अभी, तो वैसे जो हमारी लेटेस्ट मरदमशुमारी हुई है उसकी सेंसस के जो रिजल्ट्स हैं वो तो अभी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं बने, लेकिन फिर भी 17 करोड़ से आबादी इस वक्त पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा है। तो बहरहाल इसमें देखें, पाकिस्तान जो है ये आपको पता है बर आज़म एशिया के जुनूब में। अब बर आज़म क्या होते हैं? खुश्की का बड़ा किता जो होता है उसको बर आज़म कहते हैं। और दुनिया जो है इस वक्त टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो पाकिस्तान जो है ये बर आज़म एशिया में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है आबादी के लिहाज से। अच्छा, इसमें देखें ये ज़रखेज़ ज़मीन है जी पाकिस्तान की, और बुलंद व बाला पहाड़ी सिलसिले हैं, इसमें दरिया हैं, खूबसूरत वादियों का मुल्क है। पाकिस्तान एक वसी और रीज़ मुल्क है जो जनूब में बहरा अरब के साहलों और दरियाए सिंध के डेल्टाई मैदान से शुमाल के बुलंद व बाला पहाड़ी सिलसिलों तक फैला हुआ है। अच्छा, फिर मशरिक और मगरिब की जानब कहता है इसमें दरियाई
मैदान हैं और मगरब और शुमाली हिस्सा इसका पहाड़ी सिलसिले इसके अंदर हैं। दर्जा हरारत की बुनियाद पर ऐसे इलाके भी हैं जहाँ सारा साल गर्मी रहती है और ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर सारा साल सर्दी रहती है। यानी कि कंक्लूडिंग अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसकी ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, बुलंदोबाला पहाड़ भी हैं, उसके अंदर दरिया भी हैं, खूबसूरत वादियाँ भी हैं, एक खूबसूरत समंदर भी है, वसी और रीज़ है, गर्म पानी का समंदर है ये। गर्म पानी के समंदर से मुराद ये है कि इसमें सारा साल तजारत चलती रहती है, ये साल के किसी भी हिस्से में फ्रोज़न शेप में नहीं जाता। फिर डेल्टाई इलाके हमारे यानी दरिया जो है वो मुख्तलिफ शाखों में तकसीम होकर फैल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से हमारे जो है ये दो बड़े मैदानी इलाके जिनमें पंजाब, सिंध और सरहद और पेशावर का भी जो है वो कुछ इलाका शामिल है, तो ये चीज़ें यहाँ पर डेवलप हुई हैं। फिर इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है वो दो बड़ी सतह मुर्तफ़े हैं। सतह मुर्तफ़ा जो है वो बलूचिस्तान और सतह मुर्तफ़ा पोटोहार, और साथ ही यहाँ पर जो है वो आपको टेम्परेचर की बुनियाद पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और फिर इसके अलावा जो है वो आबो हवा के लिहाज से भी डिफरेंस है। बहरहाल पाकिस्तान जो है वो मजमूई तौर पर एक ऐसा खित्ता है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अच्छा, अब इसमें मौसमी फ़र्क नुमायाँ है और जब मौसम डिफरेंट होता है तो फिर उसकी वजह से जो है वो यहाँ की क्रॉप्स भी डिफरेंट हैं। जो पाकिस्तान के जो मैदान हैं ये ज़रखेज़ हैं क्योंकि दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बने हैं और इस वजह से यहाँ पर भरपूर पैदावार होती है, हर किस्म के फल हमारे यहाँ पैदा होते हैं। और इसके अलावा जो है वो कहता है जी इस लिहाज से हम एक बड़ी हमारा एक खुशकिस्मत हम मुल्क हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौजू जो माहौल है उससे नवाजा है। और जो तबी माहौल होता है ये किसी भी मुल्क के रहने वाले जो होते हैं उनकी मईशत पर, उनके माशरती अंदाज पर, समाजी और दूसरी सरगर्मियाँ जितनी भी होती हैं सब पर जो है वो अपना असर छोड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान की लोकेशन क्या है। पाकिस्तान 23.5 दर्जे से 37 दर्जे अर्जबल शुमाल और 61 दर्जे से 77 दर्जे तूलबल मशरिक के दरमियान फैला हुआ है। अच्छा, अब तूलबल्द और अर्जबल्द क्या होता है? आप लोगों ने अगर कभी ग्लोब देखा हो, ग्लोब मतलब वो जिस जो वर्ल्ड मैप होता है, ग्लोब गेंद की शक्ल का और उसके ऊपर सारी दुनिया का नक्शा बना होता है, उसमें अगर अब डायरेक्शंस होती हैं 4, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यानी मशरिक से मगरिब की जानिब, यानी चौड़ाई के रुख पे मशरिक से मगरिब या मगरिब से मशरिक की तरफ जो लाइन बनी होंगी ग्लोब के ऊपर, उसको हम, ये सारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी जो जोग्राफर्स हैं उन्होंने अपनी सहूलत के लिए आप कह लें कि या ज़मीन की स्टडी के लिए जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन लोगों ने ये कुछ मेजरमेंट सेट की हुई हैं कि अब इमेजिनरी लाइन लगाई हुई हैं। जिस तरह इक्वेटर जो है ये एक जो है वो इमेजिनरी लाइन है जिसपे ज़मीन जो है वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होती है। तो इसी तरीके से जो है वो जो ईस्ट से वेस्ट की जानब जो लाइंस जाएंगी ग्लोब के ऊपर उनको आप तूलबल्द कहते हैं, यानी ज़मीन चौड़ाई के रुख उसका उसकी क्या मेजरमेंट है। और फिर जो नॉर्थ से साउथ की जानब यानी शुमाल से जनूब की जानब आएंगी वो लॉन्गिट्यूड होंगे। तो इंशाल्लाह जब क्लास आप होंगे तो मैं आपको वहाँ पे ये प्रैक्टिकली भी चीज़ें दिखा दूंगी। पाकिस्तान के जो ईस्ट साइड है वो भारत के साथ मिलती है और शुमाल में ये चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। मगरिब में ये दो मुल्कों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के जनूब में जो है वो बहेरा अरब है। तो ये हमारी लोकेशन है। अब ये लोकेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? अच्छा, वो कहता है पाकिस्तान को अपने महल्लकू के लिहाज से न सिर्फ जनूबी एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में खुसूसी अहमियत हासिल है। इसको मशरिक और मगरिब के दरमियान राब्ते का अहम ज़रिया समझा जाता है। पाकिस्तान को उसकी लोकेशन की वजह से गोल्डन स्पैरो कहा जाता है, यानी सोने की चिड़िया। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कहता है हमारे मशरक में चूँकि इंडिया है, ये दुनिया में आबादी में दूसरे नंबर पर है और ये एक ज़रई मुल्क भी है, सनती मुल्क भी है, इसके अलावा ये एक एटमी ताकत भी है। फिर आप जानते हैं कि बरे-सगीर जब तकसीम हुआ था तो उस वक़्त एक मुल्क भारत बना था और एक पाकिस्तान बना था।
तो इसलिए हमारे इनके साथ ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे, क्योंकि हमने हिंदुओं और अंग्रेज़ों से ही आज़ादी हासिल की है। तो अभी तक दोनों मुल्क जो हैं उनमें 3 जंगें हो चुकी हुई हैं। मतलब आप कह लें कि जिनमें 2 तो प्री प्लान्ड थी और बाकी जो है वो शदीद किस्म की झड़पें, जिसमें 3 जंगें यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ 1948 में हुई थी कश्मीर को लेके, फिर 1965 में हुई और फिर 1971 में हुई। तो उसके अलावा झड़पें तो शदीद किस्म की होती रहती हैं। तो इसमें अब वो कहता है कि दोनों मुल्कों के आपस में जो टेंशन है ना, उसकी वजह से ये जो खित्ता है हमारा, इसमें अमन नहीं होता, और जब तक अमन नहीं होगा तरक्की नहीं हो सकती। पाकिस्तान और भारत जो है वो अपने दिफा के लिए अपनी आमदन का बहुत ज़्यादा हिस्सा जंगी हथियारों पर खर्च करते हैं। और फिर एटमी हथियार और मिसाइल अगर आप वाकई देखें तो पाकिस्तान की भी जो डिफेंस है या इंडिया का जो डिफेंस है, जो दिफा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। इवन दैट कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो टॉप 5 में आ रही है। और इस तरीके से मतलब ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है, जो एसेट्स हैं, वो सिर्फ अपने आप को दिफाई तौर पर मजबूत करने में लगा देते हैं। तो वो कहता है अगर जंग अब हो जाती है, चूंकि पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है और इंडिया भी एक एटमी ताकत है, तो अगर अब कहता है जंग होती है तो फिर मुकम्मल तौर पर तबाही हो जाएगी और किसी के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। और दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई की एक और भी बड़ी वजह है, और वो है कश्मीर। जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होगा, हम दोनों मुल्कों के दरमियान जो इश्यूज हैं वो सॉल्व नहीं हो सकेंगे। इसी तरह अगर हम जाते हैं नॉर्थ वेस्ट की जानब, तो वहाँ पर यानी शुमाल मगरब में हमारे अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको कहते हैं ड्यूरंड लाइन। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और ये है कि एलओसी और चीज़ है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर शेयर करते हैं कश्मीर वाली साइड पे, उसको कहते हैं एलओसी, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, वो और चीज़ है। वैसे जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो बॉर्डर है पंजाब और ये वाला सारा, जिसमें हमारी पार्टीशन होते वक्त डिवीजन हुई थी, उस सारे को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सरहद है उसको हम कहते हैं ड्यूरंट लाइन, और अब इसका नया नाम जो है वो पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर है। अच्छा, अब यहाँ पर भी उसने एक आपको आपकी बुक में से ही मैंने ये लिया है, मैप दिखाया हुआ है कि अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के ये देखें ईस्ट में इंडिया है, और इसके जो है वो वेस्ट में 2 मुल्क हैं। नॉर्थ की जानब जो है वो अफगानिस्तान है और साउथ की जानब ईरान है। नीचे हमारे बहरा अरब है यानी साउथ में, और ऊपर हमारे नॉर्थ में चाइना है। फिर अगर हम अपने प्रोविंसेस को देखते हैं तो आप ये देखें, पंजाब एक वाहद ऐसा प्रोविंस है जो कि बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के साथ जो है वो डायरेक्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है चारों सूबों के साथ। ऊपर ये गिलगित बल्तिस्तान है। और फिर जो है वो आप देखें, अगर हम पेयरिंग में देखते हैं तो पंजाब जुड़ा हुआ है सबके साथ, और सिंध और बलूचिस्तान का पेयर है। और उसके बाद जो है वो पंजाब और सरहद का पेयर है। अच्छा, आगे इसमें चलते हैं। पाकिस्तान के जो शुमाल मगरिब में है वो जिस तरह मतलब अफ़गानिस्तान हमारा है उधर, और उसके साथ जो हमारे एक वस्ती ममालिक की वस्ती एशियाई ममालिक जो हैं उनकी पट्टी है, जिनमें पाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान है, किर्गिज़स्तान है। ये जो सारे ममालिक हैं इनको सतान ममालिक भी कहते हैं। और ये मतलब किसी दौर में ये रूस के सूबे थे। और जब ये 80s में जब जंग हुई है पाकिस्तान सॉरी रूस की और अफ़गानिस्तान की, तो उसमें ये तमाम रियासतें जो थी ये अलग हो गई उनसे, और फिर ये सारी की सारी इस्लामी रियासतें बनी। तो इस तरीके से पाकिस्तान का के जो है वो ईस्ट में सिर्फ थोड़ा सा टेंशन है इंडिया की वजह से, लेकिन इधर जो है हमारा जो शुमाल मगरिब है उसमें हमारा एक तो इस्लामी मुल्क है वो उसके साथ अफगानिस्तान के साथ भी हमारी टेंशन आजकल चल रही हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल वो एक इस्लामी मुल्क है, और उसके साथ ये पूरी एक इस्लामी मुल्कों की पट्टी मौजूद है। अब ये पाकिस्तान इनसे मज़ीद कैसे इनके लिए फ़ायदा मंद है कि ये सारे लैंड लॉक हैं। लैंड लॉक का मतलब होता है कि ये जितने भी ममालिक हैं सारे के सारे, इनका अपना कोई साहिल नहीं है, यानी इनको कोई समंदर नहीं लगता। तो दुनिया में जो है वो 95% जो ट्रेड है वो होती है समंदर के थ्रू।
तो अब होता क्या है कि ये लोग जो है अपनी तजारत की गर्ज से, जो इनको नज़दीक तरीन समंदर पड़ता है वो पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान का समंदर जो मैंने आपको पहले भी बताया ये गर्म पानी का समंदर है, और ये आगे जाके बहरे हिंद का भी हिस्सा भी बनता है, और आगे भी मजीद मैं आपको बताती हूँ ये समंदर आगे जाके कितने मुल्कों के साथ हमारी सरहद को जोड़ता है। तो इसलिए ये जो है वो पाकिस्तान का साहिल यूज़ करते हैं, और फिर यहाँ इनको ये समंदर यूज़ करने के लिए जो है वो पाकिस्तान की ज़मीन से गुजरना पड़ता है। तो पाकिस्तान इनको ये फैसिलिटी देता है, तो बदले में ये हमें क्या दे रहे हैं, क्योंकि ये तेल और गैस की पैदावार के अतबार से दुनिया भर में मशहूर है। फिर जो है वो किर्गिज़स्तान के अंदर यूरेनियम के भी वसीअ ज़खायर हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बहरहाल इसमें वो कहता है ये ज़रूरी लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा पैदावार इनके अंदर होती है, इनकी आबादी पाकिस्तान से कम है, रकबे के लिहाज से ये हमसे 6 गुना बड़े हैं। तो पाकिस्तान इन इस्लामी रियासतों से मजहबी, सकाफती और तजारती ताल्लुकात कायम कर रहा है, और अगर हम कहते हैं इन ममालिक को मोटरवे के जरिए पाकिस्तान से मिला लें तो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा, और ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा भी होगा। इवन दैट के दोशंबे जो है वो उसका तो फासला ही सिर्फ 550 किलोमीटर है इस्लामाबाद से। अच्छा, बहरहाल आगे इसमें देखते हैं, हमारे शुमाल में जो है वो चाइना है। चाइना एक इम्पॉर्टेंट मुआशी ताकत है के तौर पर उभर रहा है, और पाकिस्तान और चाइना को एक सड़क मिलाती है। ये सड़क जो है वो पाकिस्तान और चाइना की आर्मी ने मिलकर बनाई थी। इसको कहते हैं शहर रेशम। तो इसको सिल्क रोड भी बोलते हैं, इसको कराक्रम हाईवे भी बोलते हैं। असल में इसको शहर रेशम इसलिए बोलते हैं कि कदीम दौर में जो है वो चीनी ताजर रेशम सेल करने आते होते थे ये दर्रा पंजराब से गुजर के बरे सगीर और इन इलाकों के अंदर, इसलिए फिर इस रास्ते का नाम ही शहर रेशम पड़ गया। अब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान दर्रा है। दर्रा कहते हैं जो पहाड़ों के दरमियान कुदरती रास्ते बने होते हैं, तो वो दर्रा खंजराब से ये गुजरते थे। अच्छा, चाइना कहता है कि ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देता है, पाकिस्तान भी चाइना की दोस्ती पर फख्र करता है। ये चीज़ें एक मुल्क दूसरे मुल्क की फेवर क्यों करता है, और जो है वो या फ्रेंडशिप या ये चीज़ें या ये सारा कुछ जो है ये आगे जब हम फॉरेन पॉलिसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, खारजा पॉलिसी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हम एक दूसरे के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, बहरहाल पाकिस्तान में कहता है कई तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा इस वक्त आप लोगों को भी पता होगा सी पैक है, कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जो पाकिस्तान की ग्वादर की बंदरगाह उसको स्ट्रॉन्ग किया, और उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा फ़र्क आएगा। इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट हमारे फ़ायदे में रहेगा। अच्छा, बहरहाल इसमें वो कहते हैं दिफाई तौर पर भी चाइना हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मज़े की बात यह है कि चाइना और इंडिया की भी आपस में नहीं बनती, तो चाइना पाकिस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना चाहता है कि अगर कभी इंडिया और चाइना के दरमियान कोई टेंशन क्रिएट होती है तो पाकिस्तान जो के दरमियान में मौजूद है वो इसको अब उधर ही स्टॉप कर दे, चाइना तक आने ना दे। तो चाइना और पाकिस्तान का यहाँ पर एक जो मफाद है इनका वो दोनों का सेम है, कि दोनों इंडिया के मामले में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। इस वजह से इन दोनों को आपस में इनका जो एक बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करने का एक मकसद ये भी है। अच्छा, फिर उसके बाद पाकिस्तान के जनूब में अगर हम जाते हैं तो वो उसमें बहेरा अरब है, ये बहरे हिंद का हिस्सा है। मगरिब और मशरिक के दरमियान तजारत ज़्यादातर बहरे हिंद के रास्ते होती है। अच्छा, फिर ये पाकिस्तान जो है ये एक अहम तजारती शाहरा पर है, और बहरा अरब के रास्ते खलीज फारस से मुल्हका मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं, यानी ये जो खलीजी ममालिक जिनको हम बोलते हैं, उनमें ईरान है, कुवैत है, इराक है, सऊदी अरब है, कतर, बहरीन, ओमान, अरब अमारात, ये वहाँ तक जाते हैं। ये सारे के सारे तेल की दौलत से माला माल है। दुनिया का तकरीबन 60 से 65% तेल जो है वो अरब मुल्कों के अंदर मौजूद है। तो इसलिए खलीज फारस की अहमियत की बिना पर जो है वो बहरे हिंद हमेशा से बड़ी ताकतों के दरमियान तवज्जो का मरकज़ रहा है। वो मैंने पहले आपको बताया कि ये जितने भी खलीज फारस खलीजी ममालिक जो हैं ये सारे के सारे तेल की दौलत से भरपूर हैं, तो इसलिए सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। पाकिस्तान के अंदर 3 पोर्ट हैं, पोर्ट कहते हैं बंदरगाहों को यानी बहरी अड्डों को, कराची और पोर्ट कासम और ग्वादर। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारा बहरे हिंद है, यानी हमारा जो बहरा अरब आगे जाके बहरे हिंद का हिस्सा बनता है, तो वहां से फिर हम जा सकते हैं
जनूब मशरकी एशियाई मुस्लिम ममालिक जो हैं जिनमें इंडोनेशिया, मलाइशिया, ब्रुनेई, दारुस्सलाम और इसके अलावा जनूब एशियाई मुस्लिम ममालिक जिनमें जो है वो बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका वगैरह शामिल है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा। ये टॉपिक बहुत आसान है और बड़ा जामे है। इसको क्लास में हम दोबारा भी इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन आप लोगों को मैंने इसको जो एक आप कह लें कि शॉर्ट सी समरी की फॉर्म में आपको समझाया है, आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, याद और पढ़ लेना है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगी। वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। असल में ये कि पाकिस्तान जो है वो ऐसी जगह पर मौजूद है कि इसके एक तरफ मतलब अफ़गानिस्तान है, साथ उसके वो ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, साथ उसके सारा रशिया है और अमेरिका और रशिया इनकी आपस में नहीं बनती। तो अमेरिका के लिए तवज्जो का मरकज़ ये इस वजह से बना रहता है। मज़ीद भी आगे फिर इसमें जो है वो हम चीज़ें ऐड करेंगे और इसी लेक्चर का जो पार्ट 2 है वो इंशाल्लाह इसमें मैं आपकी बुक से हट के जो है वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। वो इंशाल्लाह जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में मैंने ज़्यादा इंफॉर्मेशन या ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं शामिल की क्योंकि ये हमारे चूँकि आपकी बोर्ड की क्लास है और आपने अपनी बुक को ही मैक्सिमम फॉलो करना है, तो इसलिए बाकी इसके हवाले से जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं पाकिस्तान की लोकेशन के हवाले से या जो भी चीज़ें वो सारी इंशाल्लाह हम एक अलग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और वो आपका फिर जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से तो नहीं होगा लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के हवाले से आप उसको देख सकेंगे। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान का महीना है, सहरी और अफ्तारी में काइंडली अपने टीचर्स के लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बेटा अल्लाह हाफिज़।